आखिर हिमाचल का रेड गोल्ड आज कौड़ियों के भाव क्यों बिक रहा है? क्या टमाटर उगाना अब घाटे का कारोबार बन चुका है? और अगर सरकारों को हर साल पता रहता है कि दाम गिरेंगे, तो सरकारें हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रहती हैं? नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। कहते हैं ना कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। हर चुनाव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का सपना दिखाना और चुनाव खत्म होते ही उसे भूल जाना शायद अब राजनीति की परंपरा बन चुकी है। सोलन का टमाटर फिर सस्ता हो गया, लेकिन नेताओं के वादे आज भी महंगे बिक रहे हैं। आखिर कब तक किसान अपनी मेहनत को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकारों को पता है कि टमाटर के दाम हर साल गिरते हैं, तो पिछले 20 साल में इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया? आज सोलन की मंडियों में टमाटर 4 से 14 रुपए किलो बिक रहा है। किसान कह रहे हैं कि स्प्रे का खर्च तक नहीं निकल रहा। कई किसानों ने कीटनाशक का छिड़काव बंद कर दिया है, क्योंकि जितनी कमाई नहीं हो रही, उससे ज्यादा खर्च फसल बचाने में लग रहा है। खेत से मंडी तक ढुलाई का खर्च अलग, मजदूरी अलग, और ऊपर से औने पौने दाम। जिस टमाटर को कभी रेड गोल्ड कहा जाता था, वही आज किसानों के लिए घाटे का दूसरा नाम बन गया है। मंडी समिति के आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में सोलन मंडी में अब तक करीब 2,61,000 क्रेट टमाटर पहुंच चुका है और रोजाना लगभग 8,000 क्रेट की आवक हो रही है। दूसरी तरफ नासिक और बेंगलोर से भी भारी मात्रा में टमाटर बाजार में पहुंच रहा है। नतीजा ये है कि हिमाचल के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार और मंडी प्रशासन इसकी एक वजह बाहरी राज्यों से बढ़ी हुई आवक को बताते हैं। ये तर्क अपनी जगह हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समस्या पहली बार आई है? बिल्कुल भी नहीं। ये हर कुछ साल बाद सामने आने वाला संकट है। ये तो सभी जानते हैं कि बाजार में सप्लाई बढ़ने पर टमाटर के दाम गिरेंगे। तो पिछले 2 दशकों में ऐसा क्या किया गया जिससे किसान इस मार से बच सके? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। 1940 के दशक में स्थानीय किसान डीसी मेहता ने यहां टमाटर की खेती शुरू की थी। धीरे धीरे ये खेती हजारों परिवारों की आर्थिक रीढ़ बन गई। आज प्रदेश के कुल टमाटर उत्पादन का करीब 40% अकेले सोलन से आता है, जबकि लगभग 30% सिरमौर से। यानी हिमाचल का करीब 70% टमाटर इन्हीं 2 जिलों में पैदा होता है। शायद यही वजह है कि चुनाव आते ही नेताओं को सबसे पहले टमाटर किसान याद आता है। लेकिन अफसोस, चुनाव खत्म होते ही किसान भी नेताओं की प्राथमिकता से गायब हो जाता है। अगर पिछले 2.5 दशक की राजनीति का हिसाब खोलें, तो एक बात साफ नजर आती है। नेता बदलते रहे, पार्टियां बदलती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ एक वादा, सोलन में टमाटर आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर बार किसानों से कहा गया कि प्रोसेसिंग यूनिट बनेगी, किसानों को सही दाम मिलेगा, अतिरिक्त टमाटर अब सड़ेगा नहीं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादा भी अगले चुनाव तक के लिए टाल दिया जाता है। साल 2007 में आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोलन पहुंचे थे। चुनावी मंच से कहा गया कि अगर भाजपा को जिले की 5 विधानसभा सीटें मिली, तो यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। जनता ने भरोसा किया, भाजपा ने सीटें भी जीती और प्रदेश में सरकार भी भाजपा की बनी, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बनी। फिर आया 2014। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। सोलन की चुनावी रैली में उन्होंने टमाटर किसानों को समर्थन मूल्य और फूड प्रोसेसिंग प्लांट का भरोसा दिया। किसानों को लगा कि अब शायद सालों पुरानी मांग पूरी होगी। लेकिन समय बीत गया, सरकार बनी, तीसरा कार्यकाल भी आ गया, लेकिन सोलन के किसान आज भी उसी प्रोसेसिंग यूनिट का इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में सोलन आए, तब उनके भाषण में ना टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट का जिक्र था और ना ही समर्थन मूल्य का। तो सवाल खड़ा होता है, क्या चुनाव जीतने के बाद टमाटर किसान एजेंडे से बाहर हो जाते हैं? यह सवाल सिर्फ भाजपा से नहीं, कांग्रेस भी सत्ता में रही। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय भी किसानों को उम्मीदें दी गई। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। किसान संगठन आज भी वही मांग दोहरा रहे हैं, लेकिन 2.5 दशक बाद भी न प्रोसेसिंग यूनिट बनी, न टमाटर के लिए कोई स्थायी मूल्य सुरक्षा व्यवस्था।
और ना ही किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने का कोई मजबूत मॉडल तैयार हो पाया। यानी तस्वीर ये है कि मुख्यमंत्री बदलते रहे, प्रधानमंत्री बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन किसानों की परेशानी नहीं बदली। हर चुनाव में प्रोसेसिंग यूनिट का वादा किया गया और हर चुनाव के बाद ये मुद्दा धूल फांकता रहा। यही वजह है कि आज किसानों के बीच ये भावना मजबूत होती जा रही है कि टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट विकास परियोजना कम और चुनावी घोषणा ज्यादा बनकर रह गई है। आज जब मंडियों में टमाटर 4 से 14 रुपए किलो बिक रहा है, तो कहा जा रहा है कि नासिक और बेंगलुरु से भारी आवक होने के कारण दाम गिर गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारों को यह पहली बार पता चला कि दूसरे राज्यों से टमाटर आएगा? यह तो हर कुछ साल बाद होने वाली स्थिति है। अगर ये संकट पहले से पता था तो पिछले 20 से 25 साल में प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू एडिशन की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? आखिर हर बार नुकसान किसान ही क्यों उठाए? सोलन हिमाचल का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक जिला माना जाता है। केवल 2 महीने के सीजन में यहां 100 से 120 करोड़ रुपए का टमाटर उत्पादन होता है। प्रदेश में पैदा होने वाले टमाटर का बड़ा हिस्सा यहीं से मंडियों तक पहुंचता है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक करीब 30% टमाटर खराब हो जाता है, कहीं खेतों में, कहीं ढुलाई के दौरान और कहीं मंडी में खरीदार ना मिलने के कारण। वजह साफ है, ना पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, ना प्रोसेसिंग की व्यवस्था और ना ही ज्यादा उत्पादन को संभालने का कोई मजबूत सिस्टम। अगर सालों पहले ये यूनिट बन गई होती तो आज हालात शायद अलग होते। जब बाजार में दाम गिरते तब अतिरिक्त टमाटर को प्रोसेस कर दूसरे उत्पादों में बदला जा सकता था। किसानों को पूरी फसल औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं होती। हजारों टन टमाटर खराब नहीं होता। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता और प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग को नई दिशा मिलती। लेकिन ये संभावनाएं आज भी संभावनाओं से ऊपर नहीं उठ पा रही। वैसे सवाल तो कई है, लेकिन एक जरूरी सवाल और भी उठता है। जब सरकारें जानती हैं कि टमाटर जैसी नकदी फसल के दाम तेजी से गिर सकते हैं, तो क्या किसानों के लिए कोई मूल्य सुरक्षा तंत्र नहीं होना चाहिए? किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था बने जिससे लागत से नीचे कीमत आने पर उन्हें राहत मिल सके। चाहे वो समर्थन मूल्य का मॉडल हो, मूल्य स्थिरीकरण फंड हो यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हो या सहकारी खरीद व्यवस्था। इन विकल्पों पर चर्चा होती रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें अभी भी स्थायी सुरक्षा महसूस नहीं होती। विडंबना इस बात की है कि जब टमाटर 80 या 100 रुपए किलो बिकता है तब महंगाई पर बहस होती है, लेकिन जब किसान 4 से 14 रुपए किलो में बेचने को मजबूर हो जाता है तब उसका नुकसान राष्ट्रीय बहस का विषय नहीं बनता। उपभोक्ता और किसान दोनों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी जरूरी है जिसमें पूरी मार केवल किसान पर ना पड़े। हिमाचल जैसे कृषि प्रधान राज्य में अगर प्रोसेसिंग, स्टोरेज और वैल्यू एडिशन की मजबूत व्यवस्था विकसित होती तो किसान सिर्फ कच्चा माल बेचने तक सीमित नहीं रहता, उसकी आय के नए स्रोत बनते, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता। इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष बहुत सीधा है। जो वादा 20-25 साल पहले किया गया था वो आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? अगर हर चुनाव में प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हो सकती है तो उसे जमीन पर उतारने की राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों टमाटर जैसी नकदी फसलों के लिए समर्थन मूल्य का कोई मॉडल नहीं बनता? वैसे आपको याद दिला दूं कि 2027 के चुनाव अब नजदीक है, इसीलिए नेता जब आपके द्वार वोट मांगने आए तो उनसे चुनावी घोषणाओं का हिसाब जरूर पूछिएगा। टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट आखिर कब बनेगी और क्या हर चुनाव में वही पुराना वादा दोहराने के बजाय इस बार किसान धरातल पर काम की मांग करेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।